नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करेंगे टटलमिंट सॉल्यूशंस आईपीओ की। तो सबसे पहले कंपनी काम क्या करती है वो जान लेते हैं। ये कंपनी टटलमिंट सॉल्यूशंस दूसरे इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस सेल करती है और इनकी अर्निंग्स जो इंश्योरेंस है उसको सेल करके कमीशन से होती है। कंपनी कहती है कि उनके पास एज ऑफ 2025 6.32 लाख डिजिटल पार्टनर्स है, जिसमें से 5.07 लाख पीओएसपी है। ये बेसिकली एक सेल्स पर्सन है जो कि ट्रेंड है और इनका काम है कि दूसरे कंपनी के लिए इंश्योरेंस करा के देना, जैसे कि कंपनी कमीशंस के थ्रू इनकम करती रहे। इनके काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी से पार्टनरशिप है, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, यही सब। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी साल 2015 में। तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया कि ये कंपनी काम क्या करती है। अगर समझा पाया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो इनका टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 24 को छोड़ के ग्रोथ ही किया है। इनके सारे टोटल इनकम 23, 24 को छोड़ के 25 और ये 26 में इनकम में ग्रोथ है। एबिटा का हालत काफ़ी बुरा है। नेट प्रॉफिट 23 में पॉजिटिव थे और उसके बाद ये नेगेटिव में ही है अभी तक। नेट वर्थ भी कमते ही आया है। और इनका एक अच्छी बात है कि डेप्ट इस कंपनी में ना के बराबर है, 0.15 का। और ये कंपनी नेगेटिव है, इनका प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, तो पी हम लोग निकाल नहीं सकते। प्राइस टू बुक के हिसाब से ठीक ठाक वैल्यूएशन ही है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूएशन हम लोग बता नहीं पा रहे क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। अब जान लेते हैं आईपीओ के डेट्स एंड टाइमलाइंस। ये आईपीओ 19 जून से स्टार्ट है और क्लोज होगा 23 जून, मतलब फ्राइडे से स्टार्ट है ये आईपीओ। और सैटरडे संडे तो छुट्टी था, हॉलीडे। आज फिर ओपन रहेगा और कल ओपन रहेगा, 22 जून और 23 जून बस। और इसका अलॉटमेंट होगा आपका 24 तारीख को और इसका लिस्टिंग होगा 29 जून को, 29 तारीख को। और इसका प्राइस बैंड है 144 से लेके 152, लॉट साइज 98। ये लोग टोटल रेस कर रहे हैं 882.67 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 660.72 करोड़। मतलब ये सारा 660 करोड़ कंपनी को जाएगा और 221 ओएफएस है, मतलब ये प्रोमोटर ये 221 करोड़ ले जाएंगे। और इसमें शेयर होल्डर कोटा की बात किया जाए तो, सॉरी, इन्वेस्टर कोटा की बात किया जाए तो क्यूआईबी 75% है, बिग एचएनआई और एचएनआई मिला के 15% है, और रिटेल, हम लोग रिटेल पोर्शन है ओनली 10%। और जीएमपी की बात करें तो 2% ही है इसका जीएमपी। हिसाब से करीबन करीबन 300 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जीएमपी के भरोसे आप ना रहें, जीएमपी फेक भी हो सकती है। और इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, इसका कोई भी सजेशन मेरे तरफ से नहीं है, ये टोटली आपका डिसीजन है कि आप इसमें अप्लाई करें कि ना करें। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है के फिनटेक। अब पीयर्स की बात करें तो इसका एक ही पीयर है, पॉलिसी बाजार। बट बिजनेस मॉडल में काफ़ी चेंजेस है इन दोनों के। ये पीओएसपी मॉडल पे काम करता है। इनके सेल्स पर्सन है जो कि दूसरे कंपनी के इंश्योरेंस को सेल करने में हेल्प करते हैं। और पॉलिसी बाजार डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करता है। मार्केट कैप भी काफ़ी डिफरेंस है। टोटल रेवेन्यू भी पॉलिसी बाजार का काफ़ी ज़्यादा है। और वो एक हाल ही में वो भी नेगेटिव ही कंपनी था, लॉस मेकिंग कंपनी ही था। हाल ही में वो प्रॉफिट में आया है, जबकि टटलमिंट अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। और पी तो इसका नेगेटिव है और उसका 200 के करीब करीब है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो हाल ही में प्रॉफिट मेकिंग हुआ है। तो पीयर्स के साथ तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो वैल्यूएशन पीयर्स को देख के हम लोग जज नहीं कर सकते। बाकी बात करें ग्रोथ की तो ये कंपनी 33.34% सीएजीआर के ग्रोथ रेट से काम कर रही है। ये जो मैंने डेटा बताया वो फाइनेंशियल ईयर 20 से लेके फाइनेंशियल ईयर 25 तक का सीएजीआर ग्रोथ रेशियो मैंने बताया है। अब ये आपका टोटल चॉइस है, ये इस पे अप्लाई करें या ना करें। मैं तो लास्ट दिन सब्सक्रिप्शन और जीएमपी देख के अप्लाई करूँ या ना करूँ डिसीजन लूँगा। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।